हाँ जी, हेलो नमस्ते राम राम। तो भाई स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में, नए व्लॉग में। तो आज आई हूँ भाई मैं अंकल आंटी के साथ घूमने। सबसे पहले हम जाएंगे भाई ब्रिटिश म्यूज़ियम। आई थिंक इसमें कुछ हमारी कंट्री से रिलेटेड भी भाई बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अंकल ने यही सिलेक्ट करा कि भाई मेरे को सबसे पहले ब्रिटिश म्यूज़ियम घूम के आना है। मज़ा आ रहा है अंकल? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रेन में, बस में, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। क्योंकि इनकी भाई सिम तो चल नहीं रही। तो बिल्कुल जैसे इंडिया से आए हैं वो, तो थोड़ा सा होता ही है भाई अपने इंडिया में और यहाँ में जैसे डिफरेंस है। तो भाई लेके आई हूँ मैं इनको और आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम में क्या कुछ है। लंदन की सैर कराती हूँ। और भाई 10:30 बजे की टिकट है हमारी। और ये लाइन देख लो भाई, ये लाइन, इतनी बड़ी लाइन देख लो, ये कितनी लंबी लाइन है। और 9:30 का आई थिंक टाइम हो रखा है। मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, 9:46 का हो रखा है टाइम। 10:30 बजे की भाई टिकट है और इतनी लंबी लाइन है। अंकल थकोगे तो नहीं आप? नहीं थकोगे? नहीं थकोगे, और थक गए तो नहीं थकोगे। यहाँ बैठने का कोई सिस्टम नहीं है? कभी आप बोलो मुझे बिठा दो, ठीक है? आपने बोला था लंदन म्यूजियम घूम के आना है। तो चल देखते हैं भाई, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलते हैं आज अंकल आंटी के साथ घूमते हैं। ये देख लो भाई, कैंप सा लगा हुआ है। भाई आज हम आए हैं द ब्रिटिश म्यूज़ियम में। तो कहीं ना कहीं इंडिया से रिलेटेड भाई बहुत सारी चीज़ें जो हमारे ऊपर जब गोरों ने राज किया था, तो बहुत सारी हमारी आइडेंटिटी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मेरे को तो इतना पता भी नहीं था भाई। अंकल आंटी ने पहले ही डिमांड यही करी कि हमें ब्रिटिश म्यूज़ियम घूमने जाना है। तो अभी जस्ट आ गए हैं भाई। और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाकी आज हम घूम रहे हैं भाई ब्रिटिश म्यूज़ियम। तो यहाँ पे क्या क्या इंडिया से भाई, इंडिया पे इतने टाइम राज करा, तो क्या क्या वहाँ से मतलब यहाँ ला रखा है, तो आपको इस वीडियो में सब कुछ ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी टाइम हो रखा भाई 9 बज के, मतलब पूरे 10 बजने वाले हैं। और यहाँ की जो टिकट होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लंदन में हो तो आपको सिर्फ टिकट बुक करके आनी पड़ेगी, बाकी ऑलमोस्ट सब फ्री है। और कहीं ना कहीं भाई अपने इंडियन बच्चे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसको देख के भी बहुत प्राउड फील होता है। क्यों अंकल? अंकल वॉशरूम जाना है? हाँ जाओ जाओ। तो अभी तो भाई हम घूम रहे हैं क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से एंट्री है कहाँ से नहीं। तो हाँ हाँ, तो भी जैसे ही भाई घूम के एंट्री वगैरह होती है स्टार्ट, तो आपको भाई ज़रूर दिखाऊंगी मैं। और भाई ये आई थिंक ब्रिटिश म्यूज़ियम जो बना था 1759 में बना था। और यहाँ पे वैसे तो मैं शूज़ पहन के आई हुई हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे हर देवी देवता की मूर्ति बनी हुई है। ये है भगवान जी की, मतलब सारी मूर्तियाँ बनी हुई है ना आंटी? गणेश भगवान जी की भी, हनुमान जी की भी, बुद्धा की भी, कृष्णा भगवान जी की भी, सारी हमारी जो हमारे रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। और बुद्धा जी की भी यहाँ पे है। ये रहा है, ये रहा, वो देखो कितनी, बहुत आई थिंक ये पुरानी भी बहुत होंगी ना। ये पूरा जो एक सेक्शन है ना, ये पूरा 1 2 3, मतलब ये पूरा सेक्शन हमारे हिंदुज़म रिलीजन की मूर्तियों के साथ बना हुआ है। आई थिंक इन्होंने जो वर्ल्ड वार 1 2 3 तक के जो चीज़ें थी वो तक संभाल के रखी हुई हैं। ये देख लो, ये जैकेट आई थिंक ये डाल डाल के सेफ्टी के साथ, जो राजा महाराजा थे भाई वो लड़ाई लड़ते होंगे। और यहाँ पे आई थिंक जो बुक कहीं ना मिले तो यहाँ पे बहुत सारी जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं वो भी हैं यहाँ पे। लेकिन कौन सी बुक है भाई इतना तो मुझे भी नहीं पता। और बहुत सारी भाई यूनिक चीज़ें, ये क्या है। और कहीं अपने में इंडिया में कई लोग बहुत सारे भ्रम फैलाते हैं, ये है वो है। तो इन्होंने बहुत पुरानी अपने भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई है, ये देखो। और बाकायदा लिखा भी हुआ है द हिंदू गॉड्स ऑफ इंडिया। ये देख लो भाई, आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो भाई इन सब चीज़ों को देख के लग रहा है कि इंडिया में आर्टिस्ट और जो हम अमीर थे ना, उतना कोई भी अमीर नहीं था एक टाइम पे। और अभी यहाँ पे आधे से ज़्यादा जो सामान पड़ा हुआ है ना वो इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड पड़ा हुआ है। और दूसरी मैं ना एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है ना वो भी बता देती हूँ। जो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा घूमने के लिए आ रहे हैं ना वो हैं भाई चाइना के लोग। और उनके साथ एक प्रॉपर गाइड भी हैं, 10-15 लोग हैं, उनको वो गाइड कर रहे हैं। और वो हर एक चीज़ बहुत इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाई ये लोग ना हिस्ट्री
में बहुत इंटरेस्ट भी रखते हैं, और हम नहीं रखते इतना। मेरे को सीरियसली, मेरे को भाई 3 साल हो गए यहाँ यूके में, मेरे को नहीं पता थी ये चीज़ें। लेकिन आज जब मेरे को कल प्लान बना मेरा, तो थोड़ा सा मैंने देखा, तो फिर मेरे को पता चला। और उससे ज़्यादा यहाँ पे आने के बाद देख के तो थोड़ी सी और आंखें खुली कि भाई कितना कुछ सामान यहाँ पे हर कंट्री से रिलेटेड पड़ा हुआ है। यहाँ पे भाई हर कंट्री से रिलेटेड और ईयर तक लिख के सारा कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि भाई किस साल में क्या हुआ, कहाँ पे। तो जिस कंट्री की हिस्ट्री के भी बारे में लिखा हुआ है, कई चीज़ें उर्दू में लिखी हुई हैं। उर्दू पता नहीं कौन सी लैंग्वेज होती हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में हर कंट्री की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं और लिखा हुआ है, जिसमें कि इस साल से इस साल तक ऐसा हुआ। और ये देख लो भाई, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, सीरिया, ईरान। ये देखो जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है सीरिया, और बाकायदा ईयर के साथ 1150 और 586 ईस्वी में क्या क्या हुआ। भाई हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट तो था नहीं मेरा। हाँ जी, तो ये पूरा सिल्वर का है और इसमें रामायणा की सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इन लोगों ने एकदम प्लेटर के अंदर बनाई हुई है, और ये जो देख सकते हो बीच में राम जी हैं। और आई थिंक मुझे यहाँ पे आके ये लगता है कि भाई हमारी कंट्री में कितना टैलेंट था। ऐसा कौन बना सकता है 1800 में, ऐसा कौन बना सकता है सच में भाई, ये सच में अनबिलीवेबल है। और हर चीज़ यहाँ पे विद प्रूफ विद बुक्स रखी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अर्धनारी का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप देख सकते हो। विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी, अर्धनारी, ये विष्णु लक्ष्मी, मतलब सारी जो हिस्ट्री की स्टोरियाँ हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। तो दिस इज़ अनबिलीवेबल भाई। और हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं भाई। इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करना ना, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत साल पुराने पीछे चली गई। कितना कुछ, मतलब ये जहाँ से उठा के इनको लेके आए होंगे इन मूर्तियों को, क्या उन मंदिर में ये मूर्तियाँ होंगी? इनकी जगह दूसरी मूर्ति विसर्जित हुई होगी। सारा कुछ यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड है, सब कुछ। तो भाई ये म्यूज़ियम ऐसे लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो हमारे धर्म के ऊपर सवाल उठाते हैं। आज अगर हम हिंदू धर्म की बात कर ले तो भाई वो ये बोलते हैं अंधविश्वास। तो भाई ये यहाँ पे देख लो, पूरी 2 बिल्डिंग सिर्फ हिंदुज़म के ऊपर लिखा उन्होंने कि भाई कौन सा टेम्पल कहाँ पे है और क्यों बनाया गया था। ये आपको दिखा देती हूँ। ये जो टेम्पल है शिवा विशप्पा नारायण, ये 940-950 ईस्वी में बनाया होगा। आपको दिखा देती हूँ भाई, ये देख लो। और शूज़ उतार रखे हैं भाई मैंने, इसलिए क्योंकि हम अपनी ही चीज़ों को देख रहे हैं जो अनबिलीवेबल है। और ये जो तमिल का एम्पायर दिखा रखा है 1800 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक, तो सारे ईयर के हिसाब से सब कुछ बता रखा है यहाँ पे कि भाई कब हमारी कौन सा मंदिर कहाँ पे क्या था, कैसे था। यहाँ पे हमारे हिंदुज़म का भाई मंत्र भी लिखा हुआ है। मंत्र के साथ यहाँ पे दुर्गा माता की सारा कुछ दिखाया हुआ है। और ये मैंने इसकी स्टोरी भी सुनी थी, जगन्नाथ दुर्गा। ये इन्होंने बहुत संभाल के रखी हुई है भाई। और यहाँ पे आके मेरे को ये फील हो रहा है कि भाई इतना कुछ तो हमारे पास भी नहीं है जितना इन्होंने हमारा चोरी कर रखा है। ये वो स्तंभ है जो जैसे वो मुरली बजा रहे हैं भगवान जी। और सारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देख सकते हो आप। हाथ जोड़ना तो भाई नमस्ते तो सिंबल है इंडिया का। ये सब इन्होंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ है और प्रेजेंट भी कर रखा है। तो इसको देख के तो भाई बस यही लग रहा है कि आई थिंक आधे से ज़्यादा हमारी हिस्ट्री तो, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन इस चीज़ को देखने आते हैं, ये इसको हर इंसान पढ़ने को लेके, अपनी हिस्ट्री को इम्प्रूव करने से लेके हर चीज़ आपको विद प्रूफ रखी हुई है कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कौन सी लड़ाई कब हुई थी, कब नहीं हुई थी। विद स्क्रीन आपको सारी चीज़ें दिखाई दी जा रही हैं